यह जो एक आरोग्य का आंदोलन पतंजलि की तरफ से शुरू किया हमने कि आज जिस तरह से बीमारियां महामारियों की तरह फैल रही हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज कहें, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, और इन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, थायराइड और वात, पित्त, कफ रोगों का एक पूरा बहुत बड़ा संसार है। और उसी का विस्तार ये अलग अलग रोगों के नाम पर पूरे संसार को आतंकित किए हुए है। और ऐसे में लोगों को तलाश होती है कि मुझे ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहिए, मुझे ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए जिससे कि मैं अपने रोगों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकूं। और यही संकल्प और पुरुषार्थ है, यही प्रकल्प है, यही अभियान, आंदोलन, अनुष्ठान है पतंजलि वेलनेस का कि हम लोगों को सस्टेनेबल हेल्थ दें, लोगों को हार्मलेस, निरापद एक ऐसा आरोग्य दे जिससे कि एक साथ व्यक्ति को यदि 5-5 10-10 भी बीमारियां हैं तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डाइवर्स इफेक्ट के हम रोगों और रोगों के दुष्प्रभाव, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को हम मिटा सकें। और आत्मबोध में भाई हमारे उदित अग्रवाल जी, ममता जी, अंकित जी और पूरा परिवार, सब वरिष्ठ हैं परिवार के, सब बच्चे हैं, उन सब के इस पुरुषार्थ को, उनके प्रयास को, उनके संकल्पना को बहुत बहुत हमारे आशीष। और हमारे संगठन से, पतंजलि योगपीठ संगठन का क्योंकि विस्तार पूरे देश में है, तो एक बार सब परिवार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बापू पाडलकर जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और सारे पतंजलि योगपीठ परिवार के सदस्य ये हैं, और उदित जी और ममता जी ये भी पतंजलि परिवार के अभिन्न हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दरअसल योग के नाम पर बहुत भ्रमित रहते हैं लोग कि मैं योग कर रहा हूँ, कुछ आसन कर रहे हैं, कुछ व्यायाम कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ खाली आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं जिसको ज्ञान योग कहते हैं, कुछ लोग खाली भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की शरणागति में अपने आप को समाहित कर रहे हैं। ये सब विधाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये योग के भिन्न मार्ग नहीं है, योग के ही भिन्न भिन्न साधन हैं। माने आप योग कर रहे हैं तो योग में आपको योगासन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, यम नियमों का पालन भी करना है। आप योग कर रहे हैं तो आपको योग में योग को जानना भी है, योग को करना भी है और योग को जीना भी है। द नॉलेज ऑफ योगा, द प्रैक्टिस ऑफ योगा, एंड यू लिव द योगा। योग को जीना है। जिनको कुछ अतिशय ठंड लगती है उनके लिए, अथवा जो सोचते हैं कि 2 दिन तो हमारे आने जाने में लग जाएंगे हरिद्वार तक, तो वहाँ हम पुणे में ही 2 दिन और अतिरिक्त आरोग्य लाभ ले सकते हैं। अथवा जो पूरी दिन भर उपचार लेकर के और शाम को घर जाना चाहते हैं, ऐसे ओपीडी और आईपीडी दोनों की व्यवस्था यहाँ आत्मबोध उपचार केंद्र में की है, जिससे कि सब लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। और नेचुरोपैथी के बारे में 2-3 भ्रांतियाँ हैं, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लोगों के मन में ऐसे कुछ कुंठाएं डाल दी गई कि इससे आपकी जनरल जो है क्लिंजिंग हो जाएगी, बॉडी की शुद्धिकरण हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी, लेकिन इससे कोई बड़ा रोग क्या मिट पाएगा? हमने यही किया है। जो पूरे संसार में नहीं हुआ वो हमने एक साथ इन सारी प्रक्रियाओं को, क्योंकि जो पतंजलि वेलनेस में आ जाता है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, उसको मुश्किल से सुबह दोपहर को 1 घंटे की फुर्सत मिलती है। उसके अलावा उसको आराम जो है बीच में खाली समय नहीं मिलता है।
इस पूरी प्रक्रिया से 3 से 5 दिन के अंदर ही, और 7 दिन में तो 99% लोगों के बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा, पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाओं से लेकर के अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल्स, ये सब चीज़ों का लगभग लगभग हमारी कोशिश ये रहती है कि 99% लोगों के रोग मिट जाएं और दवा बंद हो जाए। और नियमित रूप से कुछ दिन लोग अभ्यास करते हैं तो उनको परमानेंट अपनी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है कि इस पूरी प्रक्रिया के मूल में योग है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा के रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं आप, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कार्य कर सकते हैं। हाथ पैर आपके उठेंगे, चाहे आपका कितना ही फौलादी शरीर है, यदि आत्मा निकल गया तो आपकी पहलवानी, आपके टोले शोले धरे रह जाएंगे। तो जो स्थान शरीर में आत्मा का है वही स्थान पतंजलि योगपीठ में योग का है। और पहली बार हमने देश में ये पैथियों का संघर्ष, हमने ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट सिस्टम है इसमें तो संघर्ष खत्म कर दिया। अभी खाली बच गया एलोपैथी के साथ। हम दो ही चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं कि एलोपैथी खाली और खाली सर्जरी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के हिसाब से बस ठीक है। उसके अलावा लोग एक बार दवा खाते हैं और जिंदगी भर के लिए उनको कई बार दंश मिल जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है तो हमें वापस अपने मूल जड़ों से, मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से जुड़ना ही पड़ेगा। आप सब एक बहुत बड़े अनुष्ठान में लगे हैं। यह मात्र एक सेंटर नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति के आप हिस्सा बने हैं। ये है इसका बड़ा तत्व। ये मात्र खाली एक वेलनेस सेंटर नहीं है। और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद यह पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा की क्रांति और पतंजलि वेलनेस के माध्यम से इंटीग्रेटेड पैथी के द्वारा एक हेल्थ का नया रिवोल्यूशन, एक हेल्थ की नई क्रांति शुरू हो रही है। और उस क्रांति के आप सब साक्षी हो, उसमें सहभागी हो और उसके दृष्टा ही नहीं, उसके कर्ता हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। और महाराष्ट्र हमारे भास्कर से और नवभारत टाइम से मीडिया कर्मी हैं। यदि आपकी अनुमति होगी तो समय की आपकी उपस्थिति या उपलब्धता के अनुसार जी चलिए 5 मिनट बात कर लेते जी। तो आलोक मिश्रा जी हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जिस समय कोरोना का युद्ध काल में पतंजलि की कोरोनिल का विरोध हो रहा था, उस समय मैं मीडिया में काफी कुछ कोरोनिल को लेके साथ बैठा था और काफी विदेशी कंपनियों से लड़ रहा था उस समय। चलिए अभिनंदन। तो प्रश्न के उत्तर तो काफी आप सभी कुछ दे चुके हैं। नाराजी हम लोगों की ये है कि ऑनलाइन नहीं होना था, आप खुद आते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ चलो वो भी आ जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी आइए। और मैं देता हूँ आशीष तिवारी जी को, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने कोविड के बारे में रिसर्च बेस्ड दवाई बनाई। अभी जो नया ये जो आया है ओमिक्रॉन, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओमिक्रॉन तो जो पहले वायरस जो कोरोना का था उससे भी लाइट है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा दवाई बनाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह वैक्सीन जो है वो एक्सपायरी डेट के करीब चली गई थी, तो लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा ले, इसलिए ओमिक्रॉन का नया अवतार का प्रचार किया गया। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। जो गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अश्वगंधा, काली मिर्च, मुलेठी, ये सब साधारण सी बातें हैं जो हमने पहले बताई थी। और जो कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल पुराने वेरिएंट्स के लिए पूरा इफेक्टिव था, उसी तरह से ये नए वेरिएंट के लिए भी पूरा इफेक्टिव है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं पतंजलि टीम को और यहाँ पे जिन्होंने पुणे में खास करके सेंटर चालू किया उसके लिए सबका अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सवाल तो मेरा यह था कि जिसको आपने आपके संबोधन में ही यहाँ पे टच किया
कि आजकल आरोग्य टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। लोग स्वास्थ्य के नाम पे लोग जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग 5 लाख 10 लाख रुपए फीस लेके सिर्फ आना है, व्यायाम करना है, योगा करना है तो नहीं करना है, मतलब उनके ऊपर छोड़ देते हैं और जो बाकी की चीज़ें वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही मेरा सवाल ये था कि आपने जो ये सेंटर भारत भर में ओपन कर रहे हो और पूना में खास करके आपने सिंहगढ़ परिसर यहाँ पे चूज किया और वहाँ पे ये सेंटर आपने अभी स्थापन किया और आज से वो चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो चिकित्सा दी जाएगी वो कम से कम दाम में अच्छे से अच्छे लोगों तक ये स्वास्थ्य चले, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास करने वाले हो? और अभी जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि चालू होने से पहले ही 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए पूना की लगभग लोक संख्या हम देखें तो 80 से 90 लाख की लोक संख्या यहाँ पे पूना में है, तो उसलिए अलग से और सेंटर यहाँ पे और जगह पे जैसे अभी सिंहगढ़ परिसर में किया तो और जगह पे खोलने का आपका कोई विचार है क्या स्वामी जी? अभी मैंने कहा आईपीडी का विचार ज्यादा नहीं है, वो तो बहुत ही लिमिटेड। अभी वैसे तो कल मैं सुबह के सत्र में और बोल दूंगा, क्योंकि मैं भी 2 दिन से काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से लेके राजस्थान दिल्ली में अनेक कार्यक्रम करके 2 दिन से लौटा था। अभी बड़ा हैट्रिक शेड्यूल था, 12-12 1-1 2-2 बजे सोकर के भी मैं अपने योग को तो चला रहा था, लेकिन थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी। मैं इतना ही कहूँगा इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में कि कल से यहाँ कल परसों से पूरा 100 के 100 बुक हो जाएंगे तो, और आईपीडी के लिए भी लोग जो है 5-7 दिन के लिए 10-15 दिन के लिए वेटिंग में रहेंगे। वो तो लोगों को जैसे ही पता लगता है, लोगों को तो क्या चाहिए, लोगों को आरोग्य चाहिए और वो भी अफोर्डेबल प्राइजेज में चाहिए। हमने इसको व्यापार की दृष्टि से नहीं, उपचार और उपकार की पुण्य भावना के साथ कि कम से कम मूल्य में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दे सके, उस दृष्टि से इस पूरे अनुष्ठान को हाथ में लिया है। तो मैं आश्वस्त हूँ, ये पहले वाला सेंटर जब अच्छे से चल जाएगा 1-2 महीने के बाद, और जब यहाँ ये स्थान कम पड़ेगा तो अगले के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे पूरा एक अनुष्ठान को एक विधिवत तरीके से, हाँ मैंने कहा ना ओपीडी तो बहुत चालू करनी पड़ेंगी। अभी हमने 100 ओपीडी को अभी लाइनअप किया हुआ है, उनका क्रम से ट्रेनिंग होगा। और एक अंतिम बात कह करके, आप जितने भी यहाँ मीडिया के बंधु हैं और पूरे समाज के बंधु हैं, पुणे वालों के साथ तो मेरा एक पुण्य संबंध वो मुझे लगता है जन्म जन्मांतरों का है। उत्तर भारत के बाद सर्वाधिक मुझे प्रतिसाद मिला तो महाराष्ट्र से मिला, पूरा योग आंदोलन में भी, स्वदेशी आंदोलन में भी। और आपकी जानकारी के लिए, हमारा स्वदेशी आंदोलन भी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक, सर्वाधिक कहीं पर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक कहीं पर पतंजलि के प्रति, सभी जितने पतंजलि के आयाम हो, सबसे ज्यादा कहीं आकर्षण है तो महाराष्ट्र है। इसलिए महाराष्ट्र में तो बहुत आगे पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और हरिद्वार में 2000 का भी हम शुरू कर रहे हैं पतंजलि वेलनेस का, ये फेज 1 जहाँ पर पतंजलि योगपीठ है अभी, वहाँ हाईवे के पास में, तो वहाँ 2000 लोगों का शुरू करके 5000 लोगों तक का करेंगे। उसमें करीब हम लोग 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और रिसर्च सेंटर क्योंकि उसके साथ ही है, उसके एड ज्वाइनिंग है, तो पतंजलि वेलनेस और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर के एक स्वास्थ्य का एक नया कीर्तिमान, जैसे मैंने बोला, ये पतंजलि वेलनेस का ये नया आंदोलन शुरू होगा। मेरा शब्द बस, क्योंकि वक्त कम है, मैंने 15 मिनट बोला था, पौना घंटा वक्त आपको मिल चुका है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा रोज बोलता रहूंगा इस संदर्भ में। और सबसे मेरा आह्वान है कि एक बार आप जरूर ये जो 2-3 एक्सपीरियंस जरूर लें। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आ रखे हैं, इनको एक बार बस्ती का एक्सपीरियंस जरूर लेना है। बस्ती से माने किस तरह से जो दवाई खाई जाती है उससे हम 5 से 10 गुना दवा एनिमा के माध्यम से देते हैं। और एक ही दिन में किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को नींद नहीं आती है, तो शरीर के दर्द, नींद, बीपी, शुगर पहले ही दिन से गायब होने लगते हैं। महर्षि चरक कहते हैं आधे में पूरा आयुर्वेद, आधे में बस्ती है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि आधे में पूरा आयुर्वेद, आधे में ही अग्निकर्म है, जिसको हम एक्यूपंक्चर और लीज थेरापी और अलाबू करके करवाते हैं। तो एक बार ये लीज थेरापी का, जिनको दर्दें आदि है या और भी कई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के अंदर नेगेटिव एनर्जी कहीं पर भी इकट्ठी है, एक बार लीज थेरापी का माने ये पूरी की पूरी जिसको हम रक्त मोक्षण कहते हैं, एक बार कम से कम बस्ती का
एक बार सिरोधारा का और मेडिकेटेड जो मसाज होती है, एक बार ये एक्सपीरियंस ले। एक बार मड थेरापी आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है, एक बार 1 घंटा मिट्टी लगा करके और उसमें थोड़ी देर सांसों पर ध्यान या भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके देखें। एक बार का लिया हुआ मड थेरापी, एक बार का आपका बस्ती का, एक बार का अक्षी तर्पण का, ये जो एक्सपीरियंस है छोटी छोटी थेरापियों के, और एक बार का पूरा तरीके से किया हुआ योगाभ्यास, एक सेशन में हम लोग 1-1 किलो वजन घटा देते हैं एक सेशन के अंदर। तो ये एक एक थेरापी अपने आप में एक अप्रतिम माने अनिर्वचनीय अनुभव है इसका। तो आप लोग जरूर आज भी जो है सारे, अब शाम से तो सब रोगी आ जाएंगे, एक बार इन्हीं को रगड़ो जो अभी आए हुए हैं, तो इन्हीं को लपेटो अभी पहले सत्र में इन सबको, ये जो है स्टीम का, मसाज का, सिरोधारा का, और बस्ती कर दो, कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता नुश्ता करके आए, कोई समस्या नहीं है, खाने के बाद भी कर सकते हैं। एक बार इन सबको आज एक्सपीरियंस करवा करके ही घर भेजना, तो जाकर के अपने आप ही फिर इनकी जुबान से निकलेगा ये तो कमाल हो गया। तो आप सब खूब अच्छे से इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। ओम 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 नमस्ते। राम महाराज।